बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुबह सवेरे बहुत बड़ी खबर है और यकीनी तौर पे यह न सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये एक बड़ा फैसला होगा और ये गेम चेंजिंग फैसला होगा। मैंने आपको रात बता दिया था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेंच बैठेगा और जो बेंच है वो मुख्तलिफ जो दरखास्तें हैं उनके सामने लगी हुई, जिसमें खास करके कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और आज जो पहला बेंच था जिसके अंदर 3 सीनियर जजेस मौजूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। अब इनके सामने हुआ क्या? हुआ ये कि इन तमाम जज साहिबान के पास एक केस आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुशाब से उम्मीदवार थे उमर असलम। तो उमर असलम के हवाले से कि क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अमली तौर पे इसका फैसला सुना के मेरे ख्याल से आज बहुत मुश्किल आसान कर दी है। देखिए, आज पहली खबर यह है कि उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिस बेंच में शामिल थे उसने इजाजत दे दी है और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि अवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं, और अवाम को फैसला करने दें। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा देखिए जी, असल बात यह है कि बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और किसी को इंतखाबात के हक से महरूम करना सजा देने जैसा है, यह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। जस्टिस मंसूर ने फिर कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आर्टिकल 17 के तहत इस मुल्क के अवाम की अहमियत ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है। अब जो आर्टिकल 17 की बात हो रही है, यही बात उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने तहरीक इंसाफ के वकला पीट पीट कर कहते रहे कि सर, ये लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो जाएंगे अगर आपने बल्ले का निशान छीन लिया। लेकिन एक ऐसा फैसला जिसको तारीख काला फैसला करार देगी, वो काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने सुनाया और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को जिबा करके उनसे उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया। अब जब मुल्क की अवाम को फैसला करने की बात हो रही है तो वहां पे बहुत ही दिलचस्प किस्म के मामलात अदालत के सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए, इंतखाबात कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला और एहतसाब अवाम ने करना है, ना कि इलेक्शन कमीशन ने यह काम करना है। और इस सारी सूरत हाल में अतर मिनल्ला साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे किसी को मफरूर होने की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यह कहां पे लिखा हुआ है हमें वो बता दे। और इस सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने उनको इजाजत दे दिया। देखिए, उसकी एक मिसाल मौजूद है। जब इसहाक डार मफरूर थे तो वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा, सेनेटर मुंतखब हुए और जब दिल किया वो वापस आए। यहां पे तो कोई ऐसे लोग लंदन भी नहीं चले गए। यहां पे तो मसला यह है कि यहां गिरफ्तारियां हो जाएंगी, यहां पे हमारे अपने जो मुहाफिज हैं वो उठा के ले जाएंगे, पुलिस करेगी। मसलन कल मुल्तान में जावेद हाशमी के घर के ऊपर जो लठ बरदार हमने लोग देखे सिविल कपड़ों में, आज पुलिस ने कहा जी बुनियादी तौर पे वो हुआ ये कि बगैर इजाजत के कन्वेंशन किया गया जिसके ऊपर हमने गिरफ्तारियां अमल में लाई। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन NA 117 के अंदर अली इजाज बुटर साहब जो अलीम खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके आज एक इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह होना है। वैसे ही जैसे कल मरियम नवाज ने हल्का NA 119 के अंदर किया था, तो हल्का NA 117 के अंदर आज दफ्तर का इफ्तिताह होना था, लेकिन दफ्तर के इफ्तिताह से पहले ही पुलिस रात को पहुंच गई
तो जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि यह वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। और फिर दूसरी खबर एक बड़ी अजीबोगरीब सी रात को आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर है लाहौर में जेल रोड के ऊपर। उस दफ्तर को खोला गया, फिर इंतजामिया ने सील कर दिया। अब इत्तलात आ रही है कि लाहौर तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है वहां पे सुबह 5 बजे के करीब आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया है। अब वो दफ्तर बंद था, यही कहा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, शायद गैस का कहा जाए, कोई और जो है वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बता के इसके ऊपर अमली तौर पे मट्टी डाल दी जाएगी। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट से, चूंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तक समाअत नहीं शुरू हुई, अभी सिर्फ उमर असलम का मामला नहीं है, मेजर ताहिर सादिक जो हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, उनको भी अबूरी रिलीफ मिला है। अब हुआ यह कि आज चौधरी परवेज इलाही का केस भी है और आज जो है वो शौकत बसरा का केस भी है, सनम जावेद का केस भी है। और आज जब ये केस चल रहा था तो वहां पे 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया चौधरी परवेज इलाही के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उसके खिलाफ जो अपील है। तो मुखालिफ जो उम्मीदवार है उसके वकील ने इस्तदा की थी हमें तैयारी के लिए 2 बजे का वक्त दे दे, जिसपे जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा कि अगर आज आप तैयारी नहीं करेंगे तो हम चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देंगे और उसके 1 महीने के बाद केस मुकर्रर करेंगे, तो जिस दिन आपको होगा हम उस तरह से देख लेंगे। यह है वो खौफ कि किसी तरीके से लोगों को रोका जाए। अब उसकी वजूहात आज सामने आ गई हैं जो इमरान खान के लिए खुशी की खबर है। इमरान खान ने कल भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हरा नहीं सकते, राइट नो ये उस पोजीशन में दिखाई नहीं देते। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अवाम है। और फिर कल वो जो खुफिया इदारों के सर्विस के मुतालिक असद नूर का दावा था, मैंने आपके सामने वो भी रखा। अब इस सारी सूरत हाल में आज डॉन न्यूज ने एक ऐसी खबर ब्रेक की है जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की खबर है और वो चाहें तो उसके ऊपर जश्न मना सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या? देखिए यहां पे सिर्फ एक ही सवाल था कि टर्न आउट क्या होता है, और असेसमेंट भी अभी तक की यही है कि अगर तो ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसमें कम टर्न आउट हो तो तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा तो हम चीजों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन दूसरा मामला यह है कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आया तो फिर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, और यही नवाज शरीफ को बताया गया कि एक हद के बाद फिर चीजों को हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यही जावेद हाशमी रात को बता रहे थे कि इलेक्शन एक तरफा हो चुका है और वोटर का मूड बहुत ही अजीब तरह का है, वो बिल्कुल एक अलग फैसला सुनाएगा। आज डॉन अखबार ने इनके ऊपर बिजलियां गिराई हैं और तहरीक इंसाफ को कहा है कि खुश हो जाएं, कौम ने फैसला कर लिया है। मैं खबर आपको दे देता हूं, लिखा गया डॉन अखबार की जानिब से आज की खबर में। कल डॉन अखबार के इमरान खान ने भी तारीफ की, कहा कि मैं तो डॉन पे बड़ी तनकीद करता रहा हूं और डॉन मुझे बड़ी जबरदस्त किस्म की कवरेज दे रहा है। जाहिर है जब आप इक्तदार में होते हैं तो तनकीद पसंद नहीं होती, फिर आपके मुशीर भी जरा कान भरते हैं, तो शायद खान साहब को इसलिए डॉन पे गुस्सा हो, तो आजकल डॉन उनको कवरेज दे रहा है तो डॉन के ऊपर बड़े खुश हुए खान साहब जो है। डॉन अखबार ने लिखा लार्ज टर्न आउट एक्सपेक्टेड इन फरवरी 8 जनरल इलेक्शन सर्वे। वो ये बता रहे हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में बहुत बड़ा टर्न आउट आने वाला है। और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अब उस पर क्या बताया डॉन अखबार ने, उन्होंने मजीद तफसीलात बताई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर यह बताया है कि 2002 के अंदर 41% ये था, 2008 में मजीद बढ़ा 44% पे चला गया, 2013 में 53% के ऊपर चला गया, 2018 में ये 51% रहा। आज की खबर जो डॉन की है उसके मुताबिक जो वर्किंग क्लास है उसमें 87% लोग, 87% लोग जो हैं वो 8 फरवरी को न सिर्फ वोट डालने के ख्वाहिशमंद पाए गए हैं बल्कि वो चाहते हैं कि आम इंतखाबात अपनी मुकर्ररा तारीख के ऊपर ही हों। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर 75 और ओवरऑल भी अगर टर्न आउट 75% भी ऊपर चला गया, हम थोड़ा उसको नीचे ले आते हैं,
70% के ऊपर भी चला गया तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि जो इस वक्त क्या कहते हैं कि सूरत हाल है वो शायद मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। अब इस पे तहरीक इंसाफ की स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आप अपने कारकुनों को, वर्कर्स को मोबिलाइज कैसे करते हैं। आपकी पोलिंग डे स्कीम क्या होती है, क्या आपको पता है कि आपका वोटर पोलिंग, देखिए मैंने जो सर्वे किया है और जो मेरी असेसमेंट है, कम से कम लाहौर के तो 14 हलकों में मैं गया हूं और सैकड़ों लोगों से सैंपल लिया हमने। मैं एक बात वसूख से आपको कह सकता हूं कि लोग वोट करना चाहते हैं और तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी अक्सरियत करना चाहती है। यहां पे तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है कि क्या तहरीक इंसाफ वोट लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। जब मैं ये बात करता हूं तो क्यों बात कर रहा हूं, बहुत सारे हलकों में हमें यह नजर आया, या शायद जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं जी वो अंडरग्राउंड सरगर्मियां कर रहे हैं, शायद ऐसा ही हो कि आपने अपने उस वर्कर को जो आपको वोट देना चाहता है उसको मोबिलाइज कैसे करते हैं, उसको घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन के ऊपर लेके कैसे जाते हैं। और टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग बड़े तेज हैं। इस वक्त बताया जा रहा है कि आपका निशान यह, ज़ाहिर है हर किसी को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। और खासा होंगे वो लोग, जिस तरह हमने देखा डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने शेर अफजल मरवत की मदद से जलसा करने का ऐलान किया है। अली मोहम्मद खान जो है और शहरियार अफरीदी को हाट में जाते हुए मैं दिखाई दिए। फिर परवेज लाई की जो अहलिया हैं वो रात को एबीएन न्यूज़ के ऊपर अलीना शेखरी साहब के साथ बैठी हुई थी, उनका हम पे दबाव डाला गया और कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चौधरी परवेज लाई भी बाहर आ जाएंगे, मोनिस लाई भी मुल्क के अंदर आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैंने और मोनिस ने, परवेज लाई ने फैसला किया था किसी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और मैंने चौधरी शुजात से कहा कि मैं और मोनिस हरगिज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। देखेंगे ये कैसे जराइम है, ये कैसी चीजें हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो आपके सारे जुर्म माफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन केसेस में जान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम है, और ये सिर्फ इमरान खान का बुग़्ज़ है और इमरान खान हवास के ऊपर सवार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।